नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस। तो मित्रों, हम पुराणों के बारे में जान रहे हैं। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत पुराण के बारे में हम आज जानने वाले हैं, जिसको कहा जाता है लिंग पुराण। यह बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही दिव्य है। 18 पुराणों में भगवान महेश्वर की महान महिमा का बखान करने वाला यह लिंग पुराण अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की कथा, ईशान कल्प की वृत्तांत, स्वर्ग विसर्ग आदि दशा लक्षणों का सहित वर्णन किया गया है। भगवान शिव की महिमा का बखान लिंग पुराणों में 11,000 श्लोकों में किया गया है। यह समस्त पुराणों में शिव जी के पुराणों में श्रेष्ठ पुराण बताया गया है, जिसमें भी शिव जी का वर्णन बताया गया है। उसी में सर्वश्रेष्ठ पुराण लिंग पुराण को कहा गया है। ब्रह्मा, शिव, विष्णु और जितने भी वर्णन हैं, जितने भी आप देखेंगे, इंद्र, पृथ्वी, जितने भी हैं, सभी का जन्म जो है लिंग के माध्यम से होता है। यही यह पुराण बखान करता है। वेद व्यासकृत इस पुराण में पहले योग और फिर कल्प के विषय में बताया गया है। यह पुराण भारत देश में लिखा गया है। पुराणों की श्रृंखला में यह आता है। बहुत ही दिव्य है, अद्भुत है। लिंग शब्द के प्रति आधुनिक समाज में बड़ी भ्रांतियां पाई जाती हैं मित्रों। लिंग शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं वो बहुत गलत समझ लेते हैं। लिंग शब्द का जो अर्थ है, वास्तविक देखा जाए तो चिन्ह या प्रतीक माना जाता है। चिन्ह अथवा आप उसे प्रतीक भी कह सकते हैं। जैसा कि कणाद मुनि कृत वैशेषिक दर्शन ग्रंथ में पाया जाता है कि भगवान महेश्वर आदि पुरुष है। यह शिवलिंग उन्हीं शंकर भगवान के ज्योति स्वरूप, चिन्मय स्वरूप का चिन्ह है। इसके उद्भव के विषय में सृष्टि के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंगों द्वारा प्रकट होकर भगवान ने इस भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया है और बहुत ही दिव्यता से वह सब प्रसिद्ध है। और देखने जाए मित्रों तो शक्तियों को भी आश्चर्य में डालने वाला यह पुराण बहुत ही दिव्य तरह से वर्णन करता है कि भगवान शिव और उनका लिंग जो स्वरूप है, प्रतीक चिन्ह है, वह कितना ही दिव्य है, कितना ही दुर्लभ है। और इस ग्रंथ को शिव पुराण का पूरक माना जाता है। यानी अगर आप शिव पुराण करा रहे हैं तो अगर लिंग पुराण का उसमें हम पाठ कराएं तभी वह ग्रंथ पूरी तरह से शुद्ध होता है या मतलब पूर्ण होता है। इसके लिए जरूरी है कि शिव पुराण के साथ लिंग पुराण की भी पाठ करें, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा मित्रों। तो और हम बहुत सी बातें हैं उन्हें भी जानते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर शिवलिंग के ही संदर्भ में भारतवर्ष में जो ज्योतिर्लिंग है उनके संदर्भ में वीडियो बनाई गई है। आप जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं 1-2 लिंक दे देता हूं। आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो ज्योतिर्लिंगों का बखान करता है, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, किस प्रकार से स्थित है, यह सब उसमें वर्णन मैंने थोड़ा थोड़ा करके बताया है जो हमें शास्त्रों से प्राप्त हुआ है। तो हम आगे जानते हैं। शिव वही परमात्मा सृजन की इच्छा से अव्यक्त में प्रविष्ट होकर महत तत्व की रचना करते हैं। उसमें त्रिगुण अहम रजोगुण प्रधान उत्पन्न होता है। अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या पंच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम शब्द आकाश, आकाश से स्पर्श होने वाला वायु, अग्नि, रस, गंध, पृथ्वी आदि बहुत ही दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। और यह पुराण जो है बहुत ही दिव्य बताया गया है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में कोटि त्रिदेव पृथक पृथक होते हैं। वही शिव और विष्णु का रूप होता है। और इस जगत का, इस सृष्टि का जो सृजन है, जो पालन है, वह एक शिवलिंग से ही प्रारंभ हुआ है। यह इस पुराण में वर्णित है। इस पुराण को जो व्यक्ति पढ़ता है उसे वैराग्यता की पूर्णता प्राप्ति हो सकती है और जीवन को कृतार्थ कर सकता है। तो मित्रों, अगर आपको जीवन में वैराग्य चाहिए तो लिंग पुराण आप पढ़िएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। जय श्री राम।